आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। बहुपद है, इसमें ऑप्शन कर रहा है कि एक चर वाला, दो चर वाला, तीन चर वाला या इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, इसमें एक्स एक्स एक ही चर है, कोई और वेरिएबल्स नहीं है, यानी कि ये एक चर वाला बहुपद है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा वो उसका गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर वाला पद में एक्स स्क्वायर को छोड़ करके बाकी जो भी रहता है वो उसके साथ में गुना होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ में, बगल में इधर प्लस है इसलिए और टेंशन नहीं है। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस 2 है, यानी कि 2 हमारा इसके साथ में गुणांक है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में घात 20 का एक द्विपद है। घात कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए और पद कितना होना चाहिए? द्विपद होना चाहिए। इसमें देखिए 20 इंटू एक्स है, एक्स का पावर 20 होना चाहिए, घात का मतलब पावर होना चाहिए। यहाँ एक्स बटा 20 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए एक्स का पावर 20 प्लस 1, एक और एक, ये दो पद भी है और एक्स का पावर कितना है? 20 भी है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4x का पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 की घात है। यानी इस जो बहुपद है उसमें कितने घात का ये बहुपद हुआ? किसी भी बहुपद में जो मैक्सिमम घात रहता है, मैक्सिमम पावर रहता है, उसको कहते हैं कि उतना घात का है। तो इसमें मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है, यानी कि ये 3 घात का बहुपद है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक खाली जगह बहुपद है। ये कैसा है? रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है या इनमें से कोई नहीं है। तो 3 पावर तो है नहीं, तो त्रिघात नहीं होगा। रैखिक के लिए पावर 1 होना चाहिए, तभी वो बहुपद जो होगा वो रैखिक होगा। यहाँ तो पावर 2 है, यानी कि ये द्विघात हो गया, 2 पावर है तो हो जाएगा द्विघात। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक द्विघात बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x माइनस एक्स क्यूब एक खाली जगह बहुपद है। यानी ये कैसा बहुपद है? इसका पावर कितना है? 3 है। रैखिक होगा? नहीं। द्विघात होगा? नहीं, क्योंकि जब पावर 2 रहता है तब इसको बोलते हैं द्विघात। यहाँ त्रिघात है, यानी कि इसका पावर मैक्सिमम पावर 3 है, यानी कि ये जो बहुपद है वह एक त्रिघाती बहुपद है। अगला है 1 प्लस 3x 1 प्लस 3x एक खाली जगह बहुपद है। यहाँ पर x का पावर 1 है, यानी कि ये रैखिक बहुपद है, यानी कि इससे जो बनेगा एक रेखा का निर्माण होगा। तो इसलिए लिखा है कि 1 प्लस 3x एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स है, जो चर है, उसका पावर 1 है, यानी कि ये रैखिक बहुपद है। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 8, जब x इज इक्वल टू -1 हो तो f(x) बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या है? इसका मान निकालना है। तो हम लोग हल करेंगे। f(x) बराबर दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x के जगह में -1 रखना है, यानी f -1 बराबर 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। उसके बाद देखिए यहाँ ये माइनस प्लस का इंटू करेंगे तो -5। यहाँ देखिए -1 इंटू -1 2 बार होगा, यानी कि प्लस हो जाएगा।
देखिए -1 इंटू -1 करेंगे तो ये तो माइनस माइनस कट जाएगा और माइनस में है तो ये -4 रह जाएगा और +3 इस तरह से हल करेंगे। और देखिए ये माइनस माइनस जुट जाएगा तो -5 और -3 जुटेगा तो -9 + 3 और हल करेंगे तो -6। इसमें ऑप्शन नंबर सी है जो दिया है -6, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा -6। नेक्स्ट कह रहा है पी टी बराबर 2 + t + 2t² - t³ का मान जब t बराबर 0 है तो इसमें इसका मान रखने पर क्या आएगा। तो हम लोग निकालेंगे पी टी बराबर 2 + t + 2t² - t⁻3। यहाँ देखिए हम लोग को t के जगह में रखना है 0, तो 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0⁻3। यहाँ 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, यानी कि p 0 रखने पर हमारा मान आता है 2, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 2 आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, f(x = 2x + 7) का शून्यक है। शून्यक कहने का मतलब x का कौन ऐसा मान रखेंगे कि f(x = 0 हो जाए, यही होता है। x का कौन ऐसा मान रखे कि f(x = 0 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर f(x = 0 रख के इसको हल करते हैं। जैसे f(x = 0 रखे, f(x) का मान है 2x + 7 = 0, यानी कि 2x है ये प्लस में है, बराबर के उधर जाने से -7 और x बराबर हो गया -7/2, यानी कि x का मान जब -7/2 इसमें रखेंगे तो f(x = 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा डी -7/। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, अचर बहुपद की घात होती है। अचर जिसमें कोई चर नहीं है, यानी एक्स वाई वाला पद नहीं है, तो उसको हम लोग अचर कहते हैं। तो अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि घात का जो गणना हम लोग करते हैं वो वेरिएबल्स के ऊपर जितना पावर रहता है उसको करते हैं। तो यहाँ जब अचर बहुपद है 1 + 2 ऐसा कुछ भी रहेगा तो उसका पावर कितना होगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि बहुपद √3 की घात क्या है। यहाँ पर भी हमारा ये अचर पद है, यानी कि x y z कुछ भी नहीं है, यानी इसका हम लोगों का घात लिखना है कि बहुपद √3 की घात क्या है। तो यहाँ बहुपद है, बहुपद √3 हुआ, इसके साथ x y z कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका भी हमारा जो घात होगा ये क्या होगा, शून्य होगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 3x² + 8x + 5 के रैखिक गुणनखंडों में से एक है। रैखिक गुणनखंड, तो पहले इसको हम लोग को खंड करना है। 3x² + 8x + 5 इसको खंड करेंगे, इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 5 यानी 15, और हम लोग को इसको खंड करके कितना पुराना है, 8 लाना है। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 भी आ जाएगा, यानी 3x² + 5x + 3x + 5 ऐसा। उसके बाद में इसमें हम लोग करेंगे तो 5x को कॉमन ले यहाँ हमारा आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा तो 3x + 5, और यहाँ हमारा आ जाएगा +1 कॉमन आ जाएगा तो 3x + 5। फिर ये दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 3x + 5, और यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 1, यानी कि इसमें हमारे पास जो पूछ रहा था कि रैखिक गुणनखंडों में से एक है, एक कौन है इसमें से, हमारे पास एक गुणनखंड ये आया है x + 1, यानी ऑप्शन ए सही होगा। इसको गुणनखंड करेंगे, फिर एक रैखिक गुणनखंड पूछ रहा है तो इसमें से एक जरूर होगा यहाँ ऑप्शन में, तो हमारा आ गया x + 1, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक,
एक्स का गुणांक, तो एक्स को छोड़ करके इस पद में जो भी है वो उसका गुणांक होगा। तो एक्स के अलावा यहाँ क्या है, 6 है, यानी ऑप्शन बी सही होगा, 6 गुणांक हो गया, ये आंसर होगा। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का उदाहरण है। द्विघात बहुपद, इसमें पहला में तो एक घात है तो ये ऐसे कट गया। यहाँ देखिए 2x² प्लस x माइनस 1, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद है। यहाँ x का पावर 3 है, यानी ये त्रिघात में हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 7x² माइनस 5² का मान ज्ञात कीजिए। 7² माइनस 5², तो 7² 5², यहाँ a² माइनस b² के सूत्र पर बनेगा। तो हम लोग इसको हल करेंगे कि 7² माइनस 5², एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में, तो 7 + 5 और 7 माइनस 5, ये हमारा हो गया 7 × 5 = 12 और घट के हो गया 2, 12 दूनी 24, यानी आपका आंसर 24 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि सभी k के लिए x² प्लस kx प्लस 6 बराबर x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 दिया हुआ है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है कि x² प्लस kx प्लस 6 बराबर x प्लस 2 और x प्लस 3। इसको हम लोग के पास बहुत सारा तरीका है, इसको हम लोग जोड़ के भी निकाल सकते हैं और इसको हल करके भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको हल करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो x², इसके साथ करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस 2x प्लस 3 दूनी 6। अब और हल करेंगे x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ देखिए x² के जगह में x² है, यहाँ 6 के जगह में 6 है, यहाँ x के जगह में x भी है, तो यहाँ हमारा k के जगह में क्या है, 5 है, k के जगह में 5 है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी 5 आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 करा है, बहुपद px बराबर cx प्लस d का शून्यक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन पीछे किए, कौन ऐसा x का मान रखेंगे जो px बराबर 0 हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे px बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। px का मान क्या है, cx प्लस d है, इतना बराबर 0। यहाँ cx बराबर, ये प्लस में है, उधर जाने से माइनस d होगा, और x बराबर निकालेंगे तो माइनस डी बटा सी, यानी x के जगह में माइनस डी बटा सी रखेंगे तो वो शून्य हो जाएगा, यानी f(x) का मान शून्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा सही, माइनस डी बटा सी, यानी ये हमारा ऑप्शन हुआ सही। इस तरह से निकालना है। क्वेश्चन दिया है, बहुपद px बराबर माइनस 5x प्लस 5 का शून्यक। यहाँ भी सेम काम करना है, px बराबर कितना मान होना चाहिए, 0। px का मान क्या दिया है, माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर हमारा माइनस 5x रह जाएगा, ये प्लस में है, बराबर के उधर जाने से -5, फिर x बराबर हो जाएगा -5, और ये -5 गुना में वो भी हो जाएगा नीचे, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल 1 टाइम, यानी x इज इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है। यानी कि x के जगह में हम लोग 1 रखेंगे तो px बराबर 0 हो जाएगा, वही उसका शून्यक होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचर बहुपद है। अचर यानी जिसके साथ में एक्स वाई वाला कोई भी पद नहीं है। तो हमारा यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यानी हमारा अचर पद कौन है, बी। इसमें केवल 3 लिखा हुआ है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, तो अचर पद हमारा कौन हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद, यहाँ देखिए x प्लस वाई, एक अलग चर x है और ये दूसरा y, तो ये 2 चर वाला होगा। यहाँ भी x और y है, यानी कि ये भी 2 चर वाला है। इसमें देखिए x यानी कि यहाँ पर जो दिया है केवल x दिया है, यानी कि ये वाला जो बहुपद है ये हमारा एक चर वाला बहुपद है। इसमें x है, इसको 2x प्लस 3x प्लस 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर 4 और इधर 2 है, आप इसको जैसे भी लिखिए।
लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में इस तरह से, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ तो कोई चर ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक चर वाला ये है, ये दो चर वाला, ये भी दो चर वाला, और इसमें कोई चर पद नहीं है, इसलिए हमारा एक चर वाला बहुपद ऑप्शन नंबर सी है। 2 + 2x + 3x + 4 है, इसको हम लोग 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5x + 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक बहुपद है? यहाँ देखिए 22 + 3x का पावर -1 + 4, जब जो भी चर पद होता है उसका पावर जो है वो हमारा प्लस में होना चाहिए और पूरा पूरा अंक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये बहुपद है। इसमें हमारा x का पावर -1 है, ये बहुपद में नहीं है। यहाँ भी -1 है, ये भी हमारा बहुपद में नहीं है। यहाँ देखिए 2x + 3x का पावर 4 + 4x + 3, इसमें x का पावर जो है यहाँ 1 है, 4 है, 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुपद में आएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी x का पावर 1/2 है, यानी रूट में है, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो इस तरह से जिसका x y z जो भी वेरिएबल्स हैं उनका पावर यदि हमारा आता है पूरा पूरा संख्या और पॉजिटिव आता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है,